दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने बहुत बड़ा फैसला किया। कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग रखी है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी कुछ फैसले किए हैं, उसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी लेना चाहती है और कंपनी फंड रेज करी है। तो उसके लिए भी शेयर होल्डर की यहाँ पे परमिशन लेनी है, तो इसके लिए इन्होंने बोर्ड मीटिंग का फैसला किया। शेयर होल्डर की यहाँ पे वोटिंग शुरू होगी। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाने का फैसला कर लिया है, जो आने वाले समय में हर तरह से कंपनी के जो मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करके कंपनी में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एक तरह से कमेटी बनाने का तैयारी है। ये जो पूरा मैनेजमेंट होगा, ये कंपनी के गवर्नेंस को अच्छे से समझेगा और फैसले लेगा उसके हिसाब से। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते कि 39.94 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.30% की गिरावट दी। स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है और आप समझ सकते हो कि 76 से स्टॉक गिरते हुए 39 पर आए। इसके पीछे वजह कि लगातार पुराने जो मामले वो खुल के आ रहे हैं और अब ईडी ने यहाँ पे रिलायंस पावर के जो फाउंडर है अनिल अंबानी को बुलाया, जिससे मामला थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, दबाव में आ रहा है शेयर। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। क्लोजिंग कल की 40.06 पर थी और आज 40.20 पर शुरुआत हुई, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। जैसे बाजार खुला, यहाँ पे दबाव की स्थिति बन गई, बिकवाली शुरू हुई। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 9.28% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यानी जो स्टॉक लगातार दौड़ रहा था उसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीनों में 11.84% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी आप देखें तो 3 महीनों से स्टॉक गिरना शुरू हो चुका है। अब 1 ईयर के हिसाब से फिलहाल जो 12.09% के आसपास की तेजी है, तेजी काफ़ी बड़ी थी लेकिन गिरावट की वजह से वो तेजी सीमित हो गई है। वैसे 3 ईयर के हिसाब से 158% के आसपास की अभी भी तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 5 सालों में तो इसने 1235% का मल्टी बैग रिटर्न दिया, बहुत शानदार। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसने किया है उसको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज ही यानी बुधवार के दिन रिलायंस पावर ने एक बड़ा फैसला किया है। उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है और उसमें एक नई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यानी बीओएम बनाने पर मंजूरी दी गई है। तो कंपनी का जो मकसद है कि जो जो गवर्नेंस है उसको मजबूत करना है, यानी कंपनी में किसी प्रकार का कोई दाग न लगे। जो रणनीतिक व्यावसायिक निगरानी रखनी चाहिए कंपनी पे, एक ऐसा बोर्ड हो जो सब ध्यान रखे, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलतियां ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही काम करे। और इसीलिए एक तरह से कंपनी को पारदर्शी बना के कंपनी में जो पुरानी गलतियां हो उसको आगे न लेके जाए, कंपनी के अंदर सब काम सही तरीके से हो, कोई किसी कानून का कोई उल्लंघन न हो। इसीलिए यहाँ पे ये बीओएम बनाने का फैसला किया गया है ताकि जिम्मेदारी तय की जाए। तो ये जो बीओएम बनाया जा रहा है इसमें कंपनी के जो सीईओ शामिल होंगे, इसके अलावा जो टॉप लेवल के जो अधिकारी होंगे वो भी शामिल होंगे और जो वरिष्ठ बिजनेस लीडर है वो भी शामिल होंगे। उनकी एक टीम बनाई जाएगी। तो रिलायंस पावर ने इसे एक फुर्तीले और भविष्य के तैयार संगठन बनाने की दिशा में कदम उठाया है। एक महत्वपूर्ण कदम बताया कि ये आने वाले समय कंपनी की दशा और दिशा को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। तो रिलायंस पावर ने कहा है कि ये जो कदम है उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। वह मजबूत गवर्नेंस, तेज निगरानी तंत्र और विश्व स्तरीय गवर्नेंस सुविधाएं देना चाहता है और सबके हितों की रक्षा के लिए एक कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला किया गया। आप देख सकते हो कि आने वाले समय कंपनी मजबूती से आगे बढ़ पाए और कोई दाग न लगे, इसीलिए ये बीओएम का गठन किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जी के तहत भविष्य की विकास परियोजना के ऊपर भी निवेश को लेकर समीक्षा की है। कंपनी के अनुसार रिलायंस पावर जो प्रतिस्पर्धी बोली पर जो सोलर और बीएस प्रोजेक्ट इन्होंने हासिल किए, उस वजह से वो देश की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। सबसे ज़्यादा इनके पास प्रोजेक्ट है। कंपनी को 4 गीगावाट तक की यहाँ पे सोलर पावर की कैपेसिटी के टेंडर मिल चुके और 6.5 गीगावाट तक के बीएस क्षमता वाले ऑर्डर प्राप्त हो चुके। तो सरकारी टेंडर लगातार इन्होंने प्राप्त किए और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो पोर्टफोलियो रिलायंस पावर का जो भारत क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। तो देख सकते हो कि कंपनी नंबर 1 बन चुकी है स्टोरेज के प्रोजेक्ट लेने में
और आने वाले समय और तेजी से बढ़ेगा। और अभी ये जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का जो गठन किया गया है वो कंपनी में आने वाले समय किसी प्रकार की कोई कमजोरी रह न जाए, कोई गलत काम ना हो, निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाए, उसके ऊपर खास फोकस करेगी। और ये कमेटी पूरा ध्यान रखेगी कि कंपनी आने वाले समय जो गवर्नेंस मॉडल है उसको और ऊंचा रखे। और इससे आप समझ सकते हो कि जो गलतियां बचपन में पहले हो चुकी है उनसे भविष्य में वो गलतियां न हो। तो बिल्कुल एक बहुत ही शानदार फैसला किया गया। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ, रिलायंस पावर की यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई रही है और इसका मकसद रखा है जो 600 मिलियन के जो FCCB है उसके लिए जो अप्रूवल लेना है फंड रेज के लिए, और जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है उसके लिए अप्रूवल लेनी है शेयर होल्डर की। तो यहाँ पे 3 कंपनी के रेजोल्यूशन है जिसको पास कराना शेयर होल्डर के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कंपनी की तरफ से देखिए श्री अरूप अशोक गुप्ता को नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है, जिसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देख सो कि यहाँ पे मिस जौहरा चैटर्जी, इनको यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया 5 साल के लिए, इसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। और यहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी करने जा रही है कंपनी, और इसके माध्यम से $600 मिलियन का निवेश कर लेना चाहते हैं, फंड रेज करना चाहते हैं, इसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। तो ये देख सकते हो कि जो वोटिंग शुरू होगी शेयर होल्डर की वो होगी 19 नवंबर 2025 को। इसका मतलब ये देख सकते हो कि वोटिंग लाइन खुल चुकी है, और ये जो वोटिंग लाइन खत्म होगी 18 दिसंबर 2025 को। तो आप भी अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आप यहाँ पे वोट जरूर करें, जो भी रिजोल्यूशन है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट आप कर सकते हैं। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 22 दिसंबर 2025 को होगा, जो भी नतीजे आएंगे। तो जो पहला रिजोल्यूशन है कि अरूप अशोक गुप्ता की अपॉइंटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, 40 साल का उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी है। तो HR पॉलिसी में उनके काफ़ी सारे अनुभव के फायदे कंपनी को देखने को मिलेंगे, जिसके लिए इनकी अपॉइंटमेंट की। इसके अलावा देखो मिस जौहरा चैटर्जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए, और वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है 1979 बैच के उत्तर प्रदेश से, और फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट में उन्होंने सेवाएं दी है। तो बहुत सारा अनुभव है, एक मजबूत लीडरशिप के तहत उनको काम करने का अनुभव है, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के तहत उन्होंने काम किया है, जिसके लिए उनको ये मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है। आप देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से $600 मिलियन का फंड रेज करना चाहती है। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड्स लाया जाएगा, जिससे कंपनी अपने जो इस समय जो कैपिटल गोल है उसको अचीव कर सके। बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए कंपनी की तरफ से, जिसके लिए फंड की आवश्यकता है। कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे में ये फंड रेज उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। और आने वाले समय आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी जो सारी मुसीबत से निकल के आगे पटरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो भी प्रॉब्लम उसका निपटारा वो कर पाए। अगर हम रिलायंस पावर के फंडामेंटल की बात करें, इस समय काफ़ी अच्छे है। अब देखिए मार्केट कैप 16,572 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर है। इसका PE रेशियो 55.65 का है, और PB रेशियो 1.08 है। वैसे इंडस्ट्रीज का PE रेशियो 23.5 है, जिससे इसका PE रेशियो थोड़ा हाई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 है। वैसे कंपनी ऐसे डेट फ्री हो चुकी है, सारा बड़ा कर्ज इन्होंने चुका दिया है। इसका ROE 1.81% है, जो ठीक है। EPS इसका 0.72 का है। और यहाँ पे अगर बुक वैल्यू की बात करें 37.18 की इसकी बुक वैल्यू है, जो काफ़ी ठीक है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका IPO जब 2008 में आया था वो 400 रुपये के ऊपर आया था। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये वैल्यू काफ़ी अच्छी है, और आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर कर पाएगा। जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय चल रही है तो वो अनिल अंबानी को समन्स मिला ED की तरफ से, उसकी वजह से है, लेकिन आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी और रिलायंस पावर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।